म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है और क्या हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर टैक्स कैलकुलेट सेम होता है? म्यूचुअल फंड्स में टैक्स जनरली तब अप्लाई होता है जब आप यूनिट्स रिडीम करते हैं, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं। इस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG। 1 साल से कम यूनिट्स होल्ड करने पर STCG अप्लाई होता है और 1 साल से ज्यादा पर LTCG अप्लाई होता है। लेकिन डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज पर STCG और LTCG कैसे टैक्स होते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अगर आप फंड 1 साल से कम टाइम में बेच देते हैं तो प्रॉफिट पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आप फंड 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो 1,25,000 तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं। उसके ऊपर के गेन्स पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है। डेट म्यूचुअल फंड्स, अप्रैल 1, 2023 के बाद से खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स के गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है और इन पर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है तो डेट फंड प्रॉफिट पर भी 30% तक टैक्स लगता है, आपका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है। इनका टैक्स ट्रीटमेंट यूजुअली इक्विटी एलोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर फंड में 65% या उससे ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर हो तो टैक्सेशन इक्विटी फंड जैसे होता है। अगर 65% से कम इक्विटी हो तो टैक्सेशन डेट फंड जैसा होता है। इसीलिए हाइब्रिड फंड्स में टैक्स समझने के लिए एसेट एलोकेशन देखना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ रिटर्न्स नहीं, टैक्स रूल समझना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।